अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर में स्थित वर्ल्ड के सबसे ऊंचे टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ हमला तो याद ही होगा आपको। जानते हो ना कैसे इस एक हमले से पूरा अमेरिका हिल गया था। अब अगर आपको ये हमला याद है तो आपको ये भी पता होगा कि आखिर इस हमले को अंजाम किसने दिया था। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ओसामा बिन लादेन ने। दोस्तों ये वो नाम है जिसने महाशक्तियों की नींद उड़ा दी थी। वो कब क्या कर सकता था किसी को इस बात की भनक तक नहीं होती थी। देखिए भले ही ओसामा ने अमेरिका जैसे बड़े देश को एक बार में ही चारों खाने चित कर दिया, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ आप सबको पता ही है। अमेरिका ने जब तक इसे कुत्ते की मौत नहीं मारा उसने सांस नहीं ली। वैसे तो अमेरिका पर हमला करने के बाद ये बिल में चूहे की तरह छिप गया। बावजूद इसके अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने वो काम करके दिखाया जिसका वो बदला लेना चाहते थे। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये पॉसिबल हुआ कैसे? क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि जब ओसामा बिन लादेन के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था तो फिर कैसे अमेरिका को इस बात की जानकारी मिली? क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई था जो अमेरिका की मदद कर रहा था या कहानी कुछ और ही थी? जानना चाहते तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद आपका भी सिर चकरा जाएगा। वीडियो को शुरू कर रहे हैं उससे पहले बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों साल था 2009 और महीना था मई। अमेरिका के व्हाइट हाउस में मीटिंग चल रही थी। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ राम इमैनुअल, उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार थॉमस डॉनिलॉन के साथ व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में पहुंच जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है कुछ इंपॉर्टेंट और गुप्त बातचीत। ये बात होती है ओसामा बिन लादेन को ढूंढने की। ओबामा कहते हैं कि इस मामले की हर रिपोर्ट हर महीने उनके टेबल पर एनी हाउ मतलब कैसे भी मौजूद होनी चाहिए। बराक ओबामा ने यह भी बोला था कि बाकी कामों को छोड़कर सबसे पहले ओसामा बिन लादेन को खोजने की प्रक्रिया को आगे रखा जाए। दोस्तों क्या आपको पता है बराक ओबामा ने बायोग्राफी लिखी है। इस बुक का नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। वैसे आपने बुक पढ़ी है तो कमेंट करके बताइए। खैर बता दें इस बुक में 10 सितंबर का जिक्र किया गया है। जानते हैं क्यों? चलिए आपको बताते हैं। बुक में लिखा गया है 9/11 की 9वीं बरसी के ठीक एक दिन पहले अमेरिका को कुछ बड़ा हाथ लगता है। CIA के निर्देशक लायन पेनेटा और उनके नीचे काम करने वाले वारेल अपॉइंटमेंट लेकर ओबामा से मिलने गए। उन्होंने कहा अभी उनके पास ओसामा बिन लादेन को लेकर एक बहुत अहम जानकारी है। उनके पास अलकायदा के एक आदमी को लेकर बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। उस अलकायदा का नाम अबू अहमद अल कुवैती है। वो लोग बताते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी का कहना है कि इस अबू अहमद अल कुवैती का ओसामा बिन लादेन से बहुत क्लोज कनेक्शन है और इसलिए हमने इस आदमी के फोन कॉल्स के साथ साथ इस पर भी नजर रखी है। उन लोगों ने ओबामा को बताया कि एजेंसी को इस बात का पता चला है कि अबू अहमद अल कुवैती अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद से करीब 35 किलोमीटर दूर एबटाबाद में मिला है। इतना कुछ बोलने के बाद सब कुछ यहीं पर रुक जाता है और तब से ओसामा के साथ साथ इस पर भी नजर रखी जाती है। अब इस घटना के 2 महीने बाद यानी 14 दिसंबर 2009 को पेनेटा और वारेल एक बार फिर प्रेसिडेंट ओबामा के पास जाते हैं, लेकिन इस बार उन दोनों के साथ है CIA के काउंटर टेररिज्म सेंटर और ओसामा बिन लादेन के मिशन हेड। उन सब ने पाकिस्तान के उस इलाके की लगभग सारी जानकारी ओबामा के सामने पेश की जहां पर ओसामा बिन लादेन के होने की खबर थी। पेनेटा बताता है कि पाकिस्तान के एबटाबाद जगह के जिस घर पर उन सब ने निगरानी रखी थी वो आसपास के घरों से काफी ज्यादा बड़ा था। आसपास तो छोड़िए अपने बगल के प्लॉट से घर लगभग 8 गुना बड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें इस प्लॉट का मालिक इब्राहिम नाम का एक शख्स था, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि उनके हालात को देखकर ऐसा कहा नहीं जा सकता था कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं। और तो और वो इस घर के मालिक होने के बावजूद भी वो घर के सिर्फ आधे हिस्से में रहते थे। आप खुद सोचिए अगर कोई घर आपका है तो उस घर के मेन हिस्से में आप रहेंगे या सिर्फ आधे हिस्से में? और यही एक ऐसी चीज थी जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी के दिमाग में खटकी। बता दें घर 3 मंजिला था। इस घर के सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर बालकनी थी और यहाँ पर सोचने वाली बात थी कि आखिर इस बालकनी की दीवार से क्यों ढका गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने एक चीज और नोटिस की। उन्होंने देखा इस घर में कभी कभी एक आदमी आता है जो जल्दी से इस घर में घुस जाता है और एजेंसी ने उस आदमी का नाम बेसर बताया था। इन सब के साथ ही उस घर में जो भी कचरा होता था वो फेंका नहीं जाता था बल्कि जला दिया जाता था, और वो भी घर के अंदर। अमेरिका की खुफिया एजेंसी में काम कर रहे कुछ डिटेक्टिव का मानना था कि बेसर ओसामा बिन लादेन हो सकता है। अपनी बायोग्राफी में ओबामा आगे लिखते हैं कि उनके पास इस कंडीशन में 2 ही ऑप्शन थे। वो बताते हैं उनके पास सबसे पहला ऑप्शन था
कि वो इस प्रॉपर्टी को ही तहस नहस कर दे, और ऐसा करने के बाद दुनिया को ये बोल देंगे कि ओसामा बिन लादेन मारा गया। साथ ही इस बात का ब्लेम अमेरिका पर आएगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये कि अगर एयर स्ट्राइक किया गया और प्रॉपर्टी बर्बाद हुई तो कहीं से कहीं ये बात प्रूफ नहीं हो पाएगी कि वहां ओसामा बिन लादेन था। और अगर एक बार अल-कायदा ने इस बात को मना कर दिया कि ओसामा बिन लादेन मरा नहीं जिंदा है, तो अमेरिका चाहकर भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पाएगा कि ओसामा बिन लादेन मारा गया। साथ ही अगर अमेरिका एयर स्ट्राइक करेगा तो ये पॉसिबिलिटीज है कि आसपास मौजूद लोग भी इस स्ट्राइक का शिकार हों। इस मिशन के जॉइंट चीफ और वाइस प्रेसिडेंट ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ऐसा कोई स्ट्राइक पाकिस्तान पर नहीं किया जाएगा जिससे आम लोगों की जान को नुकसान पहुंचे। अब जो दूसरा ऑप्शन था, उस ऑप्शन के बारे में शायद आपको भी पता होगा, लेकिन चलिए फिर भी आपको इस प्लान से रूबरू करवाई देते हैं। दूसरा प्लान ये था कि कुछ अमेरिकी ट्रेन्ड मिलिट्री आर्मी हेलीकॉप्टर की मदद से पाकिस्तान में जाएं, वहां मौजूद ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारकर जल्दी से वापस आ जाएं, ताकि चाहकर भी पाकिस्तान की फोर्स कुछ कर ही ना पाए। बराक ओबामा को दूसरा ऑप्शन बहुत पसंद आया, इसलिए दूसरे ऑप्शन पर काम करना शुरू हो गया। सबसे पहले तो अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान की उस प्रॉपर्टी का 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ तैयार किया। उसके बाद हुआ ये कि जब इस फोटोग्राफ की पूरी प्लानिंग हो गई, अमेरिका का प्लान ये था कि वो अफगानिस्तान के जलालाबाद से 1 या 2 हेलीकॉप्टर में अमेरिकी सैनिक पाकिस्तान में एंटर करेंगे। इस पूरे प्लान को बताने के बाद भी एक बार फिर 29 मार्च को एक और बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बराक ओबामा ने मैक्रोविन से सवाल किया। सवाल ये था, अगर गलती से हमारी सैनिक का पाकिस्तान की पुलिस से आमना सामना होता है तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या होगा अगर पाकिस्तान की वायुसेना हमारे आर्मी पर अटैक करेगी? इन सारे सवालों के जवाब में अफसर मैक्रोविन का कहना था कि ये जो पूरी प्लानिंग की गई है वो इस बात को ध्यान में रखकर की गई है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के साथ हमारी आर्मी का बिल्कुल भी काउंटर ना रहे। आप खुद ही सोचिए, बात तो छोटी थी नहीं। हेलीकॉप्टर से सबसे पहले अमेरिकी सैनिकों को उतरना था, फिर उस घर में ओसामा बिन लादेन को ढूंढना था और फिर उसे मारना था। भले ही दोस्तों ये आपको सुनने में बहुत आसान लगे, पर असलियत में काम था बड़ा मुश्किल, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ओसामा बिन लादेन को पता लग जाए और वो कहीं छुप जाए और अमेरिकी सैनिकों को पाकिस्तान के सैनिकों से भिड़ना पड़ जाए, तो फिर वहां से सैनिकों को किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा? इस बात पर अफसर का कहना था कि ऐसे सिचुएशन में हमारी आर्मी किसी को उस घर के अंदर घुसने नहीं देगी। इसके बाद हमारी सरकार उनसे हमारे सैनिकों के लिए बात करेगी। इस बैठक में ओबामा के करीबियों ने इस प्लान के लिए हाँ किया। फिर क्या था, इस प्लान को करने के लिए तारीख को चुना गया। तारीख थी 2 मई 2011, जब अमेरिका में सुबह हो रही थी लेकिन पाकिस्तान में रात हो रही थी। बराक ओबामा बिना किसी के जगाए खुद ही जाग गए और जैसे ही घड़ी में 2 बजे अफगानिस्तान के जलालाबाद से 2 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की तरफ उड़ चले। इन्हीं सब के बीच ओबामा सिचुएशन में रूम में पहुंचे। वहां पेनेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनेक्टेड थे। वो पाकिस्तान जा रहे कमांडो से जुड़े हुए थे। करीब 20 तक तो किसी को बात समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि वीडियो के जरिए लोग जितना देख पा रहे थे उसमें तो भागम दौड़ी दिख रही थी। थोड़ी देर बाद पेनेटा ने एक सेंटेंस बोला, वी गॉट द टारगेट। लेकिन अभी ये खुशी सबके लिए आधी अधूरी थी। ओसामा को मारने के बाद जैसे अमेरिकी फोर्स वहां से निकली, तब व्हाइट हाउस में मौजूद सभी के सांस में सांस आई। देखा दोस्तों, ओसामा बिन लादेन को कैसे कब मारना है, ये पूरा का पूरा प्लान अमेरिका ने बहुत अच्छे से तैयार किया था। वैसे जरा इस बात पर गौर फरमाइएगा, क्या होता अगर इस प्लान में पाकिस्तान की फोर्स वक्त से पहले इस घर के पास पहुंच जाती? उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसे शेयर भी करना है। धन्यवाद।